और सराज क्षेत्र में आपदा के बाद जो मुश्किलों भरे हालात बने हुए हैं उस पर ज़्यादा जानकारी के साथ मंडी से हमारे संवाददाता वीरेंद्र भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र, बहुत मुश्किल हालात इस वक्त सिराज विधानसभा क्षेत्र के बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। सरकार और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है, किस तरह का अपडेट वीरेंद्र? जी बिल्कुल हेमा, ठीक कहा आपने। सराज विधानसभा क्षेत्र इस वक्त बहुत बड़ी त्रासदी से जो है वो जूझ रहा है। बहुत बड़ी आपदा यहाँ पर आई है। हालांकि अब तो वहां पर प्रशासन की टीमें और जो राहत और बचाव दल की टीमें हैं वो काफी हद तक जो है वो पहुंच चुकी हैं। राशन वहां पर जो है वो पहुंचा दिया गया है। इसके लिए बाकायदा भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर यहाँ पर मंडी में आया हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जब मौसम साफ होता है हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी उड़ान तभी भरी जा सकती है, अन्यथा जो है वो उड़ान भर पाना जो है वो संभव नहीं होता है। जी। और सबसे राहत भरी बात यह है कि जो रोड कनेक्टिविटी है उसको बहाल करने की दिशा में लगातार प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल। आज तक की जो अपडेट है उसमें अगर हम कहें करसोग की तरफ से जो जली के लिए रोड कनेक्टिविटी की बात की जा रही है, शंकरदेरा से आगे तक जो है वो रोड कनेक्टिविटी बहाल कर दी गई है। और अगर हम चैलचौक की तरफ से बक्सियाड़ होते हुए थुनाग की तरफ अगर हम रोड कनेक्टिविटी की बात करें तो बक्सियाड़ से तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर आगे तक जो है वो मशीनरी पहुंच गई है और वहां तक जो है वो रोड कनेक्टिविटी जो है वो बहाल कर दी गई है। इसके अलावा बहुत सी टीमें पैदल पहुंच गई हैं। जयराम ठाकुर आज खुद पैदल पहुंचे हैं थुनाग में और वहां पर आपदा प्रभावितों के साथ मुलाकात कर रहे हैं, उनका दुख दर्द जो वो साझा कर रहे हैं। इसके साथ साथ जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है डॉक्टर राजीव बिंदल, उन्होंने कहा है कि 1000 राशन की किटें जी वहां पर जो है वो प्रभावितों को पहुंचाई जाएंगी। इस प्रकार से समाज का हर वर्ग, बहुत से लोग हैं जो आज वहां पर मदद लेकर गए हैं। नेरचौक से कारोबारी है सीएल मेहरा, वो कपड़े लेकर गए हैं। मंडी से कारोबारी है राजा सिंह मल्होत्रा, वो वहां पर रजाइयां, गद्दे, कंबल, इस प्रकार का जरूरत का सामान लेके गए क्योंकि लोग वहां पर लोगों के पास बचा कुछ नहीं है। उनका सब कुछ तबाह हो गया है। जो उन्होंने तन पर कपड़े पहने थे उसके सिवाय लोगों के पास कुछ नहीं बचा। और बहुत से परिवार तो ऐसे जिन्होंने अपनों को खोया है। वहां पर अगर हम मौत के आंकड़े की बात करें तो अभी तक तकरीबन कुछ 10 मौतें जो है वो कंफर्म हो चुकी है और 20 से अधिक लोगों के वहां पर लापता होने की जो है सूचना है। तो पहला प्रायोरिटी तो यही है कि जो रेस्क्यू टीमें वहां पर जा रही हैं वो यही देख रही है कि जहां जहां पर लोग फंसे हैं उन्हें वहां से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए और उसके बाद फिर जो लोग बलवे में दबे हुए हैं उनके बारे में जो है वो सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। जी हेमा। बिल्कुल, आपने बताया कि बहुत सारे ऐसे लोग अभी भी लापता हैं, तो उन्हें ढूंढने के लिए किस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि आपने ये भी बताया कि कनेक्टिविटी बिल्कुल जीरो हो गई है। हेलीकॉप्टर के माध्यम से तमाम जो राहत सामग्री है वो पहुंचाई जा रही है, तो किस तरह से मशीनरियां पहुंच रही हैं, जो लापता लोग हैं उनका रेस्क्यू किस तरह से चल रहा है? देखिए हेमा, मैंने पहले भी बताया कि जो लोग इस वक्त फंसे हुए हैं उन फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना वो सबसे पहली प्राथमिकता प्रशासन की ने जो है वो तय की हुई है। पिछले कल भी जो आपदा प्रभावित सराज विधानसभा क्षेत्र का जो आपदा प्रभावित सबसे ज्यादा प्रभावित गांव था वो था देजी गांव। तो देजी गांव में जब पिछले कल एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें पहुंची और वहां से तकरीबन 65 लोगों को रेस्क्यू किया गया, जो लोग इतने बुरे तरीके से फंसे हुए थे कि उनके पास बाहर निकलने का कोई साधन नहीं बचा हुआ था। इसी प्रकार से सबसे पहले उन लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है जो फंसे हुए हैं, जिनमें खासतौर पर बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं। ऐसे ऐसे लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर जो है उन्हें पहुंचाया जा रहा है। और उसके बाद जब ये सारा रेस्क्यू ऑपरेशन हो जाएगा तो फिर उसके बाद जो लोग लापता हैं, जो मलबे में दबे हुए हैं, उनकी तलाश की जाएगी। जहां तक हिमा आपने मशीनरी की बात की तो मैं जानकारी बता दूं, दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि रोड कनेक्टिविटी अभी बहाल नहीं हो पाई है। इस कारण जो है वो थुनाग में अभी उतने बड़े स्तर पर ना राहत सामग्री पहुंच पा रही है, ना राहत पहुंच पा रही है और ना ही मशीनरी पहुंच पा रही है। रोड कनेक्टिविटी बहाल करने का कार्य जो वो लगातार जारी है। जैसे ही रोड कनेक्टिविटी बहाल होगी तो उसके बाद फिर मशीनरी वहां पर बड़ी संख्या में पहुंचेगी और मशीनरी जब बड़ी संख्या में पहुंचेगी तो फिर वहां पर जो लापता लोग हैं उनकी सर्च ऑपरेशन के लिए उस मशीन के माध्यम से जो है वो सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। जी हेमा। बिल्कुल वीरेंद्र, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अभी भी हालात बहुत ज्यादा खराब इस वक्त बने हुए हैं सराज विधानसभा क्षेत्र के। बहरहाल आप नजर बनाए रखें पूरी स्थिति पर, आपसे जानकारी लेंगे। तमाम जानकारी के लिए अभी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।